आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे हर कलाकार अपनी कला को दिखाना चाहता है। खास करके वैसे कलाकार जिनकी कला आज तक दुनिया वालों ने नहीं देखी है। इसी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और इसी सोशल मीडिया के जरिए अपनी हुनर को लोगों तक पहुंचाते हैं और फिर रातों रात स्टार भी बन जाते हैं। तो वहीं पे बहुत से कलाकार हैं जो इस सोशल मीडिया पे आते तो हैं अपनी कला को दिखाने के लिए, लेकिन इस सोशल मीडिया पे प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया का प्यार और मोहब्बत का बहुत ही कम चांसेज होता है कि सक्सेस हो। आज की कहानी में भी एक लड़की अपनी हुनर को दिखाने के लिए इसी सोशल मीडिया का सहारा लेती है, लेकिन जब इस सोशल मीडिया पे आती है तो इस सोशल मीडिया पे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती है और एक व्यक्ति को दिल दे बैठती है और फिर दोनों में लव अफेयर शुरू होता है। लेकिन इस प्यार का अंत कुछ इस प्रकार से होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बस्ती और इसी बस्ती का एक थाना पड़ता है कलावरी। कलावरी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बघौड़ा और इसी बघौड़ा गांव की रहने वाली सुनीता, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। पिता का नाम विनोद। सुनीता भी अपने हुनर को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है, शॉर्ट वीडियोस बनाती है और इंस्टाग्राम पे अपलोड करती है, लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन सुनीता के वीडियोस पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आता है, ना ही कोई लाइक आता है। उसके बाद सुनीता कड़ी मेहनत करना शुरू करती है, तमाम तरह की कोशिश करना शुरू करती है, फिर से वीडियो अपलोड्स करना शुरू करती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता के वीडियोज़ पे ना कुछ खास व्यूज़ आते हैं और ना ही लाइक आते हैं। इसीलिए सुनीता अब काफ़ी परेशान हो उठती है और एक दिन अपने तमाम वीडियोस का एनालिसिस करना शुरू करती है। जब सारे वीडियोस का एनालिसिस करना शुरू करती है तो सुनीता देखती है कि दरअसल एक व्यक्ति है जो उसके सारे वीडियोस को लाइक करता है, जिसका नाम है राकेश। जब राकेश को देखती है कि उसके तमाम सारे वीडियोस को लाइक करता है, सुनीता को भी काफ़ी अच्छा लगता है और फिर सुनीता तुरंत ही राकेश को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद से सुनीता और राकेश में इसी सोशल मीडिया के जरिए चैटिंग के थ्रू बातचीत होना शुरू होता है। जब बातचीत दोनों में शुरू होता है, आखिरकार सुनीता और राकेश के बीच में इस कदर से बातें होती है कि दोनों की बातें एक दूसरे को बेहद हद तक पसंद आती है और फिर दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब लव अफेयर शुरू होता है तो आखिरकार सुनीता और राकेश दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और फिर मोबाइल के ज़रिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। जब दोनों में बेइंतहा मोहब्बत शुरू हो जाता है, एक दिन राकेश सुनीता से मिलने के लिए कहता है। सुनीता भी राकेश से मिलने के लिए बेकरार हो उठती है और तुरंत ही सुनीता राकेश से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। तब राकेश बताता है कि दरअसल मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। जब सुनीता को मालूम चलता है कि दरअसल राकेश प्रतापगढ़ ज़िले का रहने वाला है तो सुनीता कहती है कि मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगी। इस पर राकेश कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गांव भी आ सकता हूं। इस पर सुनीता भी तैयार हो जाती है और फिर राकेश मिलने के लिए सुनीता के गाँव पहुँचता है। लेकिन पहली बार जब सुनीता से मिलने के लिए राकेश सुनीता के गांव में पहुंचता है और सुनीता जब राकेश से मिलती है, राकेश को देख करके सुनीता को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि राकेश की उम्र लगभग 42 साल है। लेकिन राकेश जब सुनीता से मिलने के लिए जाता है, ढेरों सारे गिफ्ट और बहुत सारे पैसे लेकर के जाता है और सुनीता के ऊपर पहली मुलाकात में बहुत सारा खर्च करता है। बहुत सारा पैसा जब खर्च करता है, सुनीता को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, राकेश की उम्र अगर 42 साल है तो क्या है, लेकिन राकेश के पास पैसा है और राकेश के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों में मिलना जुलना शुरू होता है। अक्सर राकेश प्रतापगढ़ से चल करके सुनीता के गाँव में आता है और दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जब भी दोनों का मुलाकात होता है, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है और ये सिलसिला लगातार चलना शुरू हो जाता है। राकेश अक्सर सुनीता के गांव में जाता है और सुनीता के गांव में ही सुनीता से मुलाकात करता है। जब भी सुनीता और राकेश की मुलाकात होती है, राकेश ढेरों सारे पैसा, ढेरों सारे गिफ्ट लेकर आता है, सुनीता के ऊपर खर्च करता है। जब भी दोनों मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन इधर सुनीता जब राकेश से प्यार मोहब्बत करती है, उसी वक्त ही अपने ही गाँव का रहने वाला पिंटू पांडे से भी लव अफेयर शुरू कर देती है, क्योंकि पिंटू पांडे सुनीता के ही हम उम्र का होता है। लेकिन जब पिंटू पांडे से लव अफेयर शुरू करती है, इस बात की खबर राकेश को नहीं मालूम चलता है और फिर सुनीता पिंटू और राकेश दोनों को समय देना शुरू करती है और दोनों के साथ में समय गुजारना शुरू करती है। सिलसिला यूं ही चलना शुरू होता है कि एक दिन राकेश फिर से सुनीता से मिलने के लिए कहता है। सुनीता भी राकेश से मिलने के लिए तैयार हो जाती है।
9 जनवरी 2023 को सुबह सुबह राकेश जब अपने घर से निकलता है तो अपने घर के परिजनों से ये कह करके जाता है कि दरअसल मैं लखनऊ जा रहा हूँ एक बिजनेस के सिलसिले से। 9 जनवरी को राकेश जब अपने घर से निकलता है, अगले दिन 10 जनवरी को भी राकेश के अपने नंबर पे उसके घर के परिजनों से बातचीत होता है, लेकिन 10 जनवरी के बाद से राकेश का नंबर बंद हो जाता है और उसके बाद से राकेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इधर राकेश के भाई राजेश भी हर जगहों पे राकेश की तलाशी करता है, उसके नंबर पे कई बार फ़ोन करता है, लेकिन इसके बावजूद भी राकेश का नंबर ओपन नहीं होता है। आखिरकार जब राकेश का कुछ पता नहीं चलता है तो उसका छोटा भाई राजेश तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने जाता है और अपने भाई राकेश की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अभी इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि 12 जनवरी 2023 को सुबह सुबह ही इसी कलावरी थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव के एक नदी में राकेश की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलता है। पुलिस जब राकेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर आती है, पुलिस सबसे पहले राकेश की शिनाख्त करने की कोशिश करती है। एरिया में तमाम लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति राकेश की पहचान नहीं कर पाता है। तब जाकर के पुलिस वाले राकेश की पहचान करने के लिए उसका कुछ फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया से ले करके और एरिया के तमाम पुलिस थानों में भी सर्कुलेट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को पहचानता है तो कलावरी थाना में आ करके और पुलिस वालों से संपर्क करें। तभी ये फ़ोटो राकेश के घर के परिजनों तक पहुंचता है। जैसे ही राकेश के भाई राजेश इस फ़ोटो को देखता है, तुरंत ही इस फ़ोटो को लेकर के नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचता है। जब पुलिस वाले इस फ़ोटो को देखते हैं, तुरंत ही राजेश को अपने साथ में लेकर के कलावरी थाने पहुंचते हैं और वहां पे जा कर के राजेश अपने भाई राकेश की शिनाख्त करता है। फिर पुलिस राजेश से पूछताछ करती है कि आखिरकार राकेश सुजावलपुर गांव में कैसे पहुंचा। इस पर राजेश कहता है कि दरअसल 9 जनवरी को ही राकेश घर से ये कह करके निकला था कि मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में लखनऊ जा रहा हूँ। 10 जनवरी तक मेरी बात राकेश से हुई थी, लेकिन एक बार जब राकेश का नंबर बंद हुआ उसके बाद से कभी ओपन ही नहीं हुआ। मैंने राकेश की हर जगहों पे तलाशी किया, जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तब जाकर के मैंने नज़दीकी थाने में राकेश की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस सबसे पहले राकेश का मोबाइल नंबर राजेश से मांगती है कि आखिरी बार राकेश की किससे बातचीत हुई है। पुलिस जब राकेश के मोबाइल का CDR निकालती है तो पता चलता है कि दरअसल एक ऐसा नंबर है जिस पर राकेश लगातार बातचीत कर रहा था और आखिरी बार बात उसी नंबर पे हुई थी और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुनीता का ही था। पुलिस तुरंत ही सुनीता को बघौड़ा गांव से अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सुनीता से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब सुनीता से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार सुनीता भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जब इस प्यार मोहब्बत की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों इसे सुनने के बाद खुद राकेश के घर के परिजनों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुनीता कहती है कि जब मेरा राकेश के साथ में लव अफेयर शुरू हुआ, राकेश जो कि 42 साल का उम्र का था, मैं उससे प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन राकेश के पास ढेरों सारा पैसा था। राकेश बोलता था कि मेरे पास बहुत सारा दौलत है। राकेश जब भी सुनीता से मिलने के लिए आता था, बहुत सारा गिफ्ट और बहुत सारा पैसे भी लेकर आता था, सुनीता के ऊपर खर्च करता था और उसके साथ में अपना समय व्यतीत करके राकेश अपने घर चला जाता था। सुनीता को लगता था कि राकेश के साथ में मेरी ज़िंदगी तो नहीं व्यतीत हो सकती थी, क्योंकि राकेश की उम्र लगभग 42 साल थी। सुनीता राकेश से पैसे ऐंठने की तमाम तरकीबें निकालती थी। एक दिन जब राकेश सुनीता से मुलाकात करता है तो राकेश कहता है कि दरअसल मेरे पास कोलकाता में एक फ्लैट भी है। जब इस तरह की बातें राकेश सुनीता से कहता है तो सुनीता भी अब राकेश से कहती है कि क्यों ना हम कोलकाता घूमने चलें तुम्हारे फ्लैट पे। राकेश भी इस बात पे बिल्कुल तैयार हो जाता है और सुनीता को कोलकाता लेकर के जाता है घुमाने के लिए। लेकिन जब सुनीता कोलकाता घूमने के लिए जाती है तो वहाँ पे सुनीता को एक ऐसी सच्चाई मालूम चलता है जिसे सुनने के बाद खुद सुनीता को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। कोलकाता पहुँचने के बाद सुनीता को मालूम चलता है कि दरअसल राकेश तो एक शादीशुदा इंसान है। राकेश की एक पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं और दरअसल राकेश का कोलकाता में कोई फ्लैट भी नहीं है। सुनीता को बड़ा बुरा लगता है कि दरअसल राकेश ने सुनीता के साथ में चीट किया है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सुनीता ही खुद राकेश के साथ में चीट कर रही थी। इसलिए जब सुनीता कोलकाता से वापस घर आती है, इसकी पूरी सच्चाई अपने पिता और अपने आशिक पिंटू से भी कहती है। जब ये सारी सच्चाई अपने पिता विनोद और पिंटू से कहती है, इस पे पिंटू और विनोद कहते हैं कि राकेश से और भी सारा पैसा ऐड हो। इसलिए एक दिन सुनीता राकेश के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे 2,80,000 रुपये की ज़रूरत है। जब इस तरह की बातें सुनीता राकेश से कहती है, राकेश भी तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। सुनीता भी अपना अकाउंट नंबर राकेश के व्हाट्सअप नंबर पे भेज देती है, लेकिन जब राकेश सुनीता के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र करता है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है।
जब सुनीता पूछताछ करती है कि आखिरकार पैसे क्यों नहीं आया, इस पर राकेश कहता है कि पैसा तो मैंने भेजा था, लेकिन सर्वर इशू होने की वजह से शायद ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। क्यों ना मैं तुम्हें मिलने के लिए आता हूँ और कैश लेकर के आता हूँ, तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। इस पर सुनीता भी तैयार हो जाती है, लेकिन जब सुनीता से मिलने के लिए राकेश घर से निकलता है, इससे पहले ही सुनीता एक षड्यंत्र बना देती है कि राकेश के साथ में अब और ज़्यादा मैं वक्त नहीं बिता सकती हूँ। राकेश जब पैसा लेकर के आएगा, उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। जब इस तरह का षड्यंत्र सुनीता बनाती है, तो इसमें उसका पिता विनोद और उसका आशिक पिंटू भी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 9 जनवरी 2023 को राकेश जब अपने घर से निकलता है सुनीता से मिलने के लिए, तो अपने पत्नी और अपने घर के परिजनों से ये कह करके निकलता है कि दरअसल मैं लखनऊ जा रहा हूँ। लेकिन राकेश जब अपने घर से निकलता है तो बस्ती ज़िला पहुँच जाता है सुनीता से मिलने के लिए। 10 जनवरी को जब बस्ती में पहुंचता है तो बस्ती के ही कसौरा में एक लॉज बुक करता है और 10 जनवरी के रात में वहीं पे ठहरता है। और 11 जनवरी को शाम के 7 से 8 बजे के करीब सुनीता अपने प्लान के तहत ही राकेश को अपने ही गांव के एक बगीचे में बुलाती है। शाम के 7 से 8 बजे के आसपास जब राकेश सुनीता से मिलने के लिए जाता है, तो अपने प्लान के तहत सुनीता अपने आशिक पिंटू और अपने पिता विनोद को भी साथ में लेकर के जाती है। लेकिन राकेश जब वहाँ पे पहुँचता है सुनीता से मिलने के लिए, सुनीता सबसे पहले राकेश से पैसे ही मांगती है। इस पर राकेश कहता है कि दरअसल मैं रास्ते में पैसे नहीं निकाल पाया, मैं एटीएम साथ में लेकर आया हूँ, कल सुबह चल करके मैं पैसे भी निकाल दूंगा और तुम्हें दे भी दूंगा, तब तक 2 दिन का वक्त भी तुम्हारे साथ बिता लूँगा। इस पर सुनीता अब राकेश से लड़ाई झगड़े करने लगती है और कहती है कि नहीं, तुम अपने एटीएम का पासवर्ड बताओ, मैं पैसे आज ही के आज ही जा करके निकाल कर लाऊंगी। इस पर राकेश भी अपने एटीएम का पासवर्ड बता देता है। लेकिन जब अपना पासवर्ड बता देता है, तब सुनीता को लगता है कि अब राकेश की कोई ज़रूरत ही नहीं। तुरंत ही अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। तुरंत ही वहाँ पे सुनीता के पिता और पिंटू पहुँचते हैं। सुनीता के पिता विनोद राकेश के हाथ पकड़ते हैं और सुनीता राकेश के दोनों पैर पकड़ती है और फिर पिंटू राकेश की गला दबा करके वहीं पे हत्या कर देते हैं। और फिर उसी रात को ही राकेश की डेड बॉडी को पिंटू और विनोद अपने बाइक पर लेकर के सुजावलपुर गांव के नदी में ले जाकर फेंक देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब सुनीता ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, तो सुनीता के तहरीर पे पुलिस वाले तुरंत ही सुनीता के पिता विनोद और उसके आशिक पिंटू को भी अपने कस्टडी में लेकर आते। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर के इन तीनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।